नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में एक अभी देखा जाए तो फिलहाल के लिए स्टॉक मार्केट में मोनोपोली बिजनेस कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे आप कहेंगे सर मोनोपोली बिजनेस क्यों बता रहा है? सर बहुत सारे तो कंपनीज है। देखिए, स्टॉक मार्केट में अभी जितने सारे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है उनमें से नंबर वन पोजीशन कौन है? भारती एयरटेल। तो वही तो मार्केट में है और इसी के ऊपर तो लोग पैसे लगाए जा रहे हैं। दूसरे कोई कंपनी नहीं बचे हुए हैं जिसके ऊपर पैसा लगाया जाए। अगर इन्वेस्टर के बारे में बात देखिए, रिटेल निवेशक किसी भी कंपनी के ऊपर पैसा लगा सकते हैं। वो पेनी स्टॉक भी हो जाएगा, जैसे वोडाफोन आइडिया हो गया, जैसे टीटीएमएल हो गया। तो उसके तो कुछ भरोसा नहीं है। तो उसके ऊपर इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा नहीं नहीं लगाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल निवेशक पैसा लगाएगा। उसको लगता है कि चलो आज 10 रुपया चल रहा है, कल अगर 20 रुपया हो जाए तो मेरा फंड डबल हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। इस तरीके से उसका सिनेरियो है। तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गया। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस तरीके से ट्रेड मत करिएगा। आपका रिसर्च सही है तो आपका मतलब स्टडी सही है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म विजन के लिए अगर कोई भी कंपनी चूज करना है तो ऑब्वियसली मैं वोडाफोन आइडिया, टीटीएमएल इस तरीके से कंपनीज को अवॉइड करने के लिए बोलूंगा। तो इसीलिए मैं आपको मोनोपोली बता दिया कि मार्केट में जब तक जियो नहीं आएगा तब तक मार्केट में मोनोपोली बिजनेस मतलब मार्केट को कैप्चर कौन करके रखेगा? भारती एयरटेल। तो आज मैं बात करूंगा भारती एयरटेल के बारे में, क्योंकि पिछले दिनों में ही कंपनी 52 वीक हाई अचीव कर चुके थे। 52 वीक हाई अचीव कर चुके। तो आज के दिन आप सभी जानते हैं मार्केट क्रैश हुआ, उसके पीछे आप सभी जानते हैं डाउ जोन्स पिछले दिनों में मतलब अमेरिकन बाजार के इंडाइसेस करीबन 4% तक गिर चुके थे। नैस्डैक तो 5% से भी ज्यादा गिर चुके हैं। तो सोचिए, इतने बड़े क्रैश होने के बाद यूएस मार्केट में तो इंडियन मार्केट कहाँ पे टिकने वाले हैं? वो भी तो गिरावट होगा ना। तो इसलिए आज के दिन भी गिरावट हुआ। फिर भी भारतीय एयरटेल में क्या जो रेंज है, जो रेजिस्टेंस बन रहा है, जो टेक्निकल चार्ट में जो रेजिस्टेंस बन रहा है, क्या वो लेवल तोड़ पाएंगे? क्या वो फिर से नया हाई अचीवमेंट कर पाएंगे? तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ भारतीय एयरटेल के बारे में, जिसके बारे में मैं बहुत दिनों से पहले भी एक वीडियो बना के दिया था और आज भी इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए। आपको बहुत सारे फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं गारंटी आपको देता हूँ। बहुत सारी चीज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी सिखाऊंगा, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे ही सीख कर खुद पैसा कमा सकते हैं। आपको भरोसा नहीं है तो एक बार जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको कॉल चेकआउट करिए। जिस तरीके से कॉल प्रोवाइड किया जाता है वो टेक्निकल चार्ट पैटर्न में आपको सिखाने वाला हूँ। एक बार जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो पहली बात, मैं एक एक सर्वे के ऊपर आपको लेके जाता हूँ। अगर आप सर्च करेंगे टेलीकॉम कंपनीज रैंकिंग इन इन इंडिया 2022, अभी 2022 के हिसाब से रैंकिंग के हिसाब से देखा है तो 12 मई 2022 के हिसाब से तो ये जो रिपोर्ट सामने आया, तो कौन सा रिपोर्ट आप देख सकते हो? मार्केट शेयर ऑन फिक्स्ड लाइन टेलीकॉम ऑपरेटर। जो मार्केट शेयर है टोटल ऑल ओवर इंडिया में जितने सारे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में, उसमें नंबर वन कौन है? बीएसएनएल, जो गवर्नमेंट मतलब संस्थाएं है। तो करीबन करीबन 28% उसके पास है। तो उसको टक्कर जरूर देने वाला है कौन? जियो, क्योंकि जियो तगड़ा काम कर रहा है और आप सभी जानते हैं जियो ने तो अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं। करीबन 4 से 5 जगह पे मतलब दिवाली के टाइम में कंपनी 5G लॉन्च करने वाले हैं। मतलब 4 से 5 स्टेटों में, जहाँ पे दिल्ली होगा, मुंबई होगा, बेंगलुरु होगा और साथ ही साथ कोलकाता होगा। तो इस चारों जगह पे वो 5G लॉन्च कराने वाले हैं। और उसके साथ उन्होंने कमिटमेंट भी किया 2020 मतलब 2025 में वो ऑल ओवर इंडिया में वो 5G लॉन्च कराएगा। तो इसलिए कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट उसी कंपनीज के ऊपर हो रहा है। इसलिए जियो का मार्केट शेयर भी यहाँ पे 27% बन चुके हैं। उसके बाद देखेंगे तो भारती एयरटेल जिसके पास 23% है। उसके बाद देखिए एमटीएनएल, वो उसके पास 10% है। उसके बाद टेली सर्विसेज मतलब जो टीटीएमएल आप जानते हैं, उसके पास 6% है। उसके बाद वोडाफोन आइडिया जिसका हालत देखिए 2%। इसीलिए टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में अगर जितने सारे न्यूज चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जाता है, बताया जाता है कि 2.5 टेलीकॉम इंडस्ट्रीज अब कितने बचे हुए हैं? 2.5। 2 पॉइंट मतलब 2 मतलब भारती एयरटेल एक हो गया, जियो एक हो गया, एक एक करके हो गया और 0.5 हो गया वोडाफोन आइडिया। तो
अभी हालत इसका कितना है वो आपको यहाँ पे ही देखने को मिलेगा। आरकॉम बहुत मतलब आरकॉम का तो हालत और भी खराब है, क्योंकि आप सभी जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के कंपनी होने के नाते भी वो अनिल अंबानी जी का कंपनी है, जो तो पहले से दिवालिया हो चुके हैं, तो इसीलिए उसका हालत इस तरीके से बन चुके हैं। तो अभी भारतीय एयरटेल का मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको लेकर जाता हूँ। बहुत ध्यान से समझना, आपको मैं क्या पे दिखाने वाला हूँ, क्या आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो आप ध्यान से समझना। देखिए, जब कोविड की सिचुएशन आया था, तब इस कंपनी का जो हालत हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं कोविड के सिचुएशन के टाइम में जो कंपनी का हालत हुआ था, वो स्टॉक में जिस तरीके से गिरावट हुआ था, करीबन करीबन यहाँ पे जो गिरावट हुआ था 354-50 रुपीज के आसपास। उसके बाद देखिए कंपनी लगातार अप्स एंड डाउन लेकर लेकर कंपनी हाई के 785 रुपीज के आसपास। और ये जो लेवल है ना 785 लेवल्स, वो बहुत स्ट्रांग है। एक चीज मुझे पॉजिटिवली इसीलिए मिलता है क्योंकि कंपनी 200 डेज ईएमआई को यहाँ पे देखिए 200 डेज ईएमए, तो ये चीज मैं आपको फ्यूचर में सिखाऊंगा, तो इसको किस तरीके से मेजर किया जाता है। तो देखिए 200 डेज ईएमए को टच किया, एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार टच किया, उसको बाद ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से उसको सस्टेन किया और स्टॉक में तेजी देखने को मिला। मगर एक चीज आप जरूर यहाँ पे ध्यान में देना कि कंपनी ने यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस बनाया, दो बार बनाया, तीन बार बनाया, मतलब तीन तीन बार यहाँ पे टॉप बनाया। तो जब कोई भी कंपनी तीन बार टॉप बनाते हैं, वो कंपनी शायद वो गिर सकता है, शायद वो उसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर उस लेवल को ब्रेक करे, मतलब करीबन करीबन ए 780 मान के चलिए 800 का लेवल्स, अगर इस लेवल को अगर वो ब्रेक करे तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा है कि कंपनी 52 वीक हाई के आसपास है, मतलब 52 हाई पिछले दिनों में ही बना चुके हैं। और आज के दिन का तो हालत आप देख ही चुके हैं, क्योंकि यूएस मार्केट में जिस तरीके से नेगेटिविटी देखने को मिला, उसके बेसिस से आज के दिन मार्केट में तो गिरावट होने का चांसेस ज़्यादा था, तो उसी तरीके से काम भी हुआ। तो आपको इसमें चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इस तरीके से सिनेरियो पहले भी देखने को मिला था, पिछले मांद में भी देखने को मिला था। यूएस मार्केट का इन्फ्लुएंस रेट जब बढ़ गया था, तब भी मार्केट गिरे थे इंडियन मार्केट, उसके बाद निफ्टी फिर से 18,000 को क्रॉस कर चुके थे। तो इसका मतलब इंडियन मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ अभी चल रहा है, बहुत स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से कंपनीज के ऊपर आपको फोकस होना ही चाहिए। तो आप देखेंगे तो एनएससी की वेबसाइट में तो भारतीय एयरटेल का जो रैंकिंग अभी देखने को मिला, यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो इसका मतलब कंपनी 52 वीक का हाई पिछले दिनों में ही कर चुके हैं। इसका मतलब कंपनी में अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिला। तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अगर आपको भारतीय एयरटेल के ऊपर भरोसा है, अगर आपको टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के ऊपर भरोसा है, तो आपको भारतीय एयरटेल के ऊपर जरूर सोचना चाहिए। तो अभी कहेंगे सर भारतीय एयरटेल के तो ऊपर आप सोचने के लिए बोल रहे हैं, तो जियो जब मार्केट में आ जाएगा तब भारतीय एयरटेल का तो हालत और भी खराब हो सकते हैं। हाँ, आपका बात भी सही है, मैं इस बात को भी मतलब डिनाई नहीं करूंगा। ऑब्वियसली आपके बात सही है। तो कंपनी का बिजनेस का मॉडल तो आप समझ लीजिए, कंपनी सर इंडिया में नहीं, इंडिया में कितना 50% तक इसका मार्केट रेवेन्यूज कमाता है। अफ्रीका में भी कंपनी 25% रेवेन्यूज कमाता है। एयरटेल का बिजनेस 20%, होम बिजनेस में 2%। इसका मतलब कंपनी खुद का बिजनेस को मतलब अलग अलग मतलब जगह पे मतलब नेटवर्क जैसे बिछा के रखा है। तो इसमें कंपनी का ही फायदा होगा। तो कंपनी का देखिए मैं कुछ चीज पॉइंट्स आपको बताऊंगा। कंपनी में आपको ऑब्वियसली कर्जा तो ज़्यादा दिखेगा ही, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में कर्जा हमेशा रहेगा, और कर्जे में वो डूबे ही रहेंगे, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज कोई भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, वो कर्जे में ही डूबे हुए हैं। आज अगर देखेंगे तो बीएसएनएल, वो तो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर होने के बाद भी आज उसका हालत इस तरीके से है कि कभी भी किसी भी टाइम में आप देखना गवर्नमेंट उसको बेच देंगे। तो मेरे कहने का मतलब है गवर्नमेंट उसको बेचेंगे ही, क्योंकि उसको चला नहीं पा रहा है। तो फिर भी इस कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल में आपको एक चीज मैं बता दूं, तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंपनी देखिए लगातार प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, ऐसे नहीं कि कंपनी लॉस किया। सिर्फ कंपनी ने कोविड के सिचुएशन में लॉस किया था। इस लॉस होने का कारण भी है, देखिए जिस टाइम में लोग घर बैठे हुए थे और लोगों के हाथ में कुछ पैसा भी नहीं था, लोग काम पे नहीं जा पाए, और लोग रिचार्ज कहाँ से करेगा, तो कंपनी का फायदा कहाँ से होता है, जितने सारे कस्टमर है वो रिचार्ज करते हैं, उसी से कंपनी को फायदा होता है ना। तो कंपनी का फायदा उस टाइम नहीं हुआ, क्योंकि इस दोनों टाइम में लॉकडाउन का सिचुएशन था, इसलिए कंपनी लॉस किया। फिर भी 2021 में तो कंपनी रिकवरी किया, लॉसेस को 50% रिकवरी किया। उसके बाद 2021 में सॉरी 2022 में फिर से कंपनी ने प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दिया। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आपको लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचना चाहिए। अगर भरोसा नहीं है तो कोई भी कंपनी आपके लिए लायक नहीं है।
तो आप कोई म्यूचुअल फंड, कोई इंडेक्स फंड आप कर लीजिए, वहाँ पे आपका फंड सेफ रहेगा। तो आप थोड़ा सा रिक्सी प्लेयर है, तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। देखिए, पैसे का रिस्क आपको हमेशा लेना पड़ेगा। अगर खुद आप एक बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो उसका भी रिस्क आप ही को लेना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं 10 साल, 15 साल, 5 साल सारे के सारे परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। तो इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। जैसे डीआईएस, एफआईएस, पब्लिक छोटा मोटा ही हिस्सेदारी है, प्रोमोटर के पास भी हिस्सेदारी है। तो अंत में एक ही बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर भरोसा रखिए लॉन्ग टर्म विजन के लिए। भारती एयरटेल जैसे कंपनी बहुत मतलब अच्छा अभी फिलहाल के लिए है। फ्यूचर में क्या होगा वो जियो आने के बाद ही पता चलेगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।